हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के कुछ टिप्स होते हैं। अगर वो सीक्रेट टिप्स आप जानते हैं, तो आपके नंबर अच्छे आएँगे ही आएँगे। तो टिप्स नंबर 1 ये है कि आपको अपना रोल नंबर जो है एग्ज़ाम में साफ-सुथरा लिखना है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है कि अपना रोल नंबर ही वो गलत लिख देते हैं, जिससे क्या होता है, उनकी कॉपी ही नहीं चेक होती है और एग्ज़ाम में फेल भी हो जाते हैं वो। टिप्स नंबर 2 ये है कि आपको अपना रोल नंबर जो है सही लिखने के बाद अंदर के जो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो उनको आप बिल्कुल साफ-सुथरा क्वेश्चन उत्तर नंबर आप डाल रहे हैं आंसर नंबर, तो आंसर नंबर आपको बिल्कुल क्लियर कट साफ-सुथरा लिखना है। अगर आप उसमें लिखने में गलत कर देंगे, आपने ओवरराइटिंग कर दी या आपने ऐसा लिख दिया कि एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये किस आंसर का जो है कुछ क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर लिखा है, तो कॉपी चेक कैसे करेगा? अगर वो कन्फ्यूज़ हो गया कि किसका आंसर है, क्या है, तो आपके नंबर वहाँ पे कटना तय है। तो आपको अपना आंसर नंबर बहुत नीट एंड क्लीन लिखना है। आपको स्केच का प्रयोग करिए, मोटे पेन का प्रयोग करिए ताकि वो दूर से दिखे। फिर जब उसका आप आंसर लिखेंगे, तो आंसर में भी आप प्रयास करिए कि आपकी राइटिंग बहुत ही साफ-सुथरी हो और उसमें कहीं भी ओवरराइटिंग ना करें। क्योंकि जितनी ही आपकी कॉपी अच्छी, साफ, सुंदर लिखी होगी, उतने ही आपके नंबर अच्छे मिलेंगे, ये तय है। तीसरा टिप्स ये है कि आप वो सारे क्वेश्चन एक सीरियल में सॉल्व करिए। अगर बाय चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप उसको लास्ट में सबसे लास्ट में सॉल्व करिए। लेकिन अगर आपको सारे आंसर आ रहे हैं, तो प्रयास यही करिए कि एक क्रम में शुरू स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के क्वेश्चन आप एक क्रम में सॉल्व करेंगे। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। चौथा पॉइंट ये है कि जिस क्वेश्चन में जितना पूछा गया है, उतनी पूरी बात आप अच्छे से समझा दीजिए। ज़्यादा फालतू का घुमाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन है और उसको जो है 2 पेज में लिख रहे हैं। ऐसा करेंगे तो आपका जो है जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसमें आपका समय कम पड़ जाएगा। क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में मिलेंगे आपको 2 नंबर ही, उसमें 4 नंबर नहीं मिल जाएँगे आपको। तो आपको जितना पूछा गया है क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर देना है। जितना पूछा गया है उतनी आपको आंसर में लिखना है, और ना कम ना ज़्यादा। ये भी नहीं कि 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप 2 लाइन लिख के चले आए। तो जितना पूछा गया है उसमें आपको अपनी पूरी बात लिखनी है, ये भी नहीं कि ज़्यादा लिख दिए। और लास्ट बात ये है, लास्ट पॉइंट, कि आपको जो लॉन्ग आंसर होते हैं, उसमें आपको हेडिंग का प्रयोग करिए। अगर आप मान लीजिए क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, अगर उसमें आपको 4 पेज लिखना है, मान लीजिए कोई एस्से लिखना है, तो एस्से में यानी कि निबंध में आप अगर हेडिंग्स का प्रयोग करेंगे, तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो जितने भी लॉन्ग आंसर होते हैं, उसमें आप हेडिंग वाइज़ इसको लिखेंगे तो एक अच्छा